स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 88 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए। क्लास, डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी ऐसी जगह से यात्रा की है जहाँ पर आपको सुरंग से और पुल से गुजरना पड़ा हो। सुरंग में से जब गाड़ी गुजरती है तो अंधेरे में अलग अलग आवाज़ें निकालने पर उनकी गूंज को सुनकर आपको मज़ा आएगा। ठीक है, ये आया होगा। देखिए, ये हम लोग मेट्रो में वैसे तो नहीं गई हूँ कभी इस तरह से, लेकिन हाँ, मेट्रो को तो ज़रूर देखा है। वो जब सुरंग में अंडरग्राउंड हो जाती है ना। सुरंग से नहीं, लेकिन हाँ, अंडरग्राउंड ज़रूर हो जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ लिखा है, क्या आपने कभी रेल का फाटक पार किया है। हाँ, तो मैंने तो किया है। जब रेलगाड़ी पुल से गुजरती होगी तब आपको कैसा लगा होगा। तो चलिए बच्चों, आज हम इन्हीं सुरंग यानी टनल, पुल यानी ब्रिज और फाटक यानी लेवल क्रॉसर के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर पहचानिए और इनके नाम यानी सुरंग या टनल या ब्रिज या पुल या फाटक या लेवल क्रॉस अपनी कॉपी पे लिखिए। तो देखिए, ये जो है ये आपका लेवल क्रॉस यानी फाटक है। ये लिखा, यहाँ से आप लिखेंगे कि ये लेवल क्रॉस है या फाटक है। ये वाला आपका सुरंग या फिर टनल है और ये वाला आपका ब्रिज या पुल है। लिख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, जब वस्तुओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हो तब सुरंग, पुल, फाटक हमारे बहुत काम आते हैं, क्योंकि इनके ज़रिए ही हम नदी, घाटी, रेलवे लाइन, पहाड़ आदि को आसानी से पार कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अब नदी के ऊपर ट्रेन कैसे चलेगी अगर पुल ना हो तो, है ना। पहाड़ के ऊपर ट्रेन कैसे चलेगी अगर सुरंग ना बनाई जाए तो, ठीक है ना। घाटियों में, चट्टानों पे कैसे चलेगी अगर हम उसके लिए सुरंग ना बनाए तो, है ना। तो इसी तरह से देखिए, यहाँ लिखा है आपको नीचे 3 स्थितियाँ या 3 स्थानों के चित्र दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और लिखिए कि यदि ऐसे स्थानों पर वाहन या लोगों को एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाना हो तो सुरंग, पुल या फाटक क्यों बनाना होगा। तो देखिए, नदी पर क्यों बनाना होगा, क्योंकि लिखिए ज़रा जल्दी से, क्योंकि पानी के ऊपर गाड़ी चल नहीं सकती। ठीक है, यानी क्योंकि पानी के ऊपर गाड़ी नहीं चल सकती, इसीलिए नदी पे हमें क्या बनाना होगा, पुल बनाना होगा, ब्रिज बनाना होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें पहाड़ या चट्टान की, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ऊपर चढ़ना फिर सीधी चढ़ाई होती है। तो आप लिखिए, इसमें सीधी चढ़ाई होने के कारण गाड़ी आसानी से नहीं चल सकती। ठीक है, इसीलिए इसके अंदर हमें सुरंग बनाने की आवश्यकता होती है। जब इसके अंदर सुरंग बन जाती है तो फिर क्या होता है कि गाड़ी आसानी से चली जाएगी, है ना, और लंबी इतनी चढ़ाई भी नहीं चढ़नी पड़ेगी। अब अगर हम बात करें घाटी में, और अगर घाटी में फाटक नहीं होगा तो रोड पर लोग कैसे चलेंगे, है ना। तो लिखिए, यदि फाटक नहीं होगा तो लोग सड़क कैसे पार करेंगे। आई बात समझ में। क्यों, क्योंकि अगर फाटक नहीं होगा तो उन्हें हर वक्त ये डर रहेगा कि ट्रेन ना आ जाए, और अगर मान लो सब निडर हो गए तो कहीं एकदम से ट्रेन आ गई तो एक और मुसीबत, है ना। ठीक है, चलिए तो कर सकते हैं आप लोग आसानी से। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा है, अपने अध्यापक और अध्यापिका की सहायता से नीचे पूछे गए प्रश्नों को कॉपी पे लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है और ये कहाँ स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है और ये कहाँ स्थित है।
और उससे अगला क्वेश्चन लिखा है भारत की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम और ये कहाँ स्थित है। ठीक है, तो चलिए तीनों क्वेश्चन के एक साथ आंसर देख के फिर हम लोग वीडियो को फिनिश करते हैं। तो देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं, पहले का आंसर हो जाएगा चेनानी नाशिरी सुरंग, जिसे पत्नी टॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद दूसरे का आपका आंसर लिखेंगे असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बना हुआ है जिसका नाम है ढोला सादिया पुल, वो सबसे लंबा पुल है। ठीक है, इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की बात करें तो वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ओके, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यहीं खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।